अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जुलैबीब बड़े हंसी मजाक करने वाले सहाबी थे। वो अल्लाह के नबी के पास आते थे, हंसी मजाक करते थे, अल्लाह के नबी को हंसाया करते थे। जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर चेचक के कुछ दाग भी थे, उनके चेहरे पर कई दाग थे। वो ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थे, काले कलूटे थे। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत जुलैबीब से पूछा कि ऐ जुलैबीब, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? जुलैबीब ने कहा नहीं अल्लाह के नबी, मेरी शादी तो नहीं हुई है। आपने कहा क्यों, शादी क्यों नहीं कर रहे हो? कहा अल्लाह के नबी, मैं गरीब आदमी हूं, मेरे चेहरे पर चेचक के दाग भी निकले हुए हैं, मैं काला कलूटा भी हूं, मुझे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, इसलिए मैं शादी नहीं कर पा रहा हूं। आपने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक अच्छा रिश्ता दिलाएंगे, हम तुम्हारी शादी करेंगे। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी के पास एक अंसारी साहबी आते हैं। अय अल्लाह के नबी, मेरी बहुत खूबसूरत एक बेटी है, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा हूं। मेरी बेटी बहुत नेक है, दीनदार है, 5 टाइम की नमाजी है, मुत्तकी और परहेजगार है मेरी बेटी। अय अल्लाह के नबी, मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूं, अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता दे। आपने कहा कि आपकी बेटी के लिए एक रिश्ता मेरे पास है। सहाबी बहुत खुश हो गए, कहा अल्लाह के नबी जल्दी बताइए किसका रिश्ता है? आपने कहा हम तुम्हारी बेटी की शादी जुलैबीब से करना चाहते हैं। सहाबी जानते थे जुलैबीब को, सहाबी के माथे पर बल पड़ गया, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी की बात थी इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते थे। कहा अल्लाह के नबी, मैं एक मर्तबा अपने घर में मशवरा कर लेता हूं, उसके बाद आपको कोई जवाब देता हूं। अंसारी साहबी अपने घर आए। बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे साथियों, नबी के दौर में, सहाबा के दौर में शादियां कैसे होती थी और रिश्ते कैसे होते थे, जरा गौर करना। अंसारी साहबी अपने घर आए और अपनी बीवी से कहने लगे कि ऐ मेरी मोहतरमा, है मेरी बीवी, अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें एक रिश्ता दिया है, हमारी बच्ची के लिए, हमारी बेटी के लिए एक रिश्ता पेश किया है। उसकी बीवी भी बहुत खुश हो गई। कहा किसका रिश्ता पेश किया अल्लाह के नबी ने? कहा है मेरी बीवी, अल्लाह के प्यारे नबी ने हमारी बेटी के लिए जुलैबीब का रिश्ता पेश किया है। वो औरत भी जानती थी जुलैबीब बड़े काले कलूटे साहबी हैं, उनके चेहरे पर दाग हैं और वो गरीब भी हैं। कहा कि नहीं नहीं, हमने बड़े अच्छे अच्छे रिश्तों को ठुकरा दिया है, हम अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से नहीं कराएंगे। फैसला कर लिया माँ ने और बाप ने कि नहीं, हम ये रिश्ता कबूल नहीं करेंगे। हम लोग अल्लाह के नबी को जवाब दे देंगे कि अल्लाह के नबी, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बाप जब जाने लगा घर से, अंदर से लड़की आई, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरे अब्बू जान, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग ये रिश्ता पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ये भूल रहे हैं ये रिश्ता नबी ने पेश किया है, ये रिश्ता हमारे पास लाने वाले अल्लाह के नबी हैं। हो सकता है ये नबी का रिश्ता है, नबी ने पेश किया है, हो सकता है कि इसी रिश्ते में अल्लाह ताला ने मेरे लिए बरकत रखी हो। ऐ मेरे अब्बू जान, आप मेरी शादी उसी से करा दीजिए जिसके साथ अल्लाह के नबी ने रिश्ता पेश किया है, मैं तैयार हूं। अल्लाह अकबर। उस दौर की औरतें भी कैसी होती थी। आज तो कितने नौजवानों का रिश्ता जब फोटो जाता है लड़की के पास और लड़की देखती है दाढ़ी वाला है, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, मैं इस मुल्ला से शादी नहीं करूंगी, मैं इस दाढ़ी बाबा से शादी नहीं करूंगी। कितनी लड़कियां हैं जो जिद करके अपने शौहर की दाढ़ी को छोटा करवा देती। कितनी औरतें हैं जिनके नखरों की वजह से शौहर हराम काम कर लेता है। मेरे प्यारी माँ और बहनों, नबी के दौर की औरतें कैसी थीं? सहाबी की बेटी कह रही है कि अय अब्बा जान, अगर नबी ने ये रिश्ता पेश किया है, मैं शादी करने को तैयार। सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं और पूरी बात बता देते हैं। अय अल्लाह के नबी,
मुझे और मेरी बीवी को तो ये रिश्ता पसंद नहीं आया था और हम तो ना करने वाले थे, मगर मेरी बेटी ने कहा कि अगर ये रिश्ता अल्लाह के नबी ने पेश किया है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है और मेरी बेटी शादी करने को तैयार है। अय अल्लाह के नबी, मैं तैयार हूँ आप शादी के लिए, आप शादी की तैयारी कीजिए। जब नबी ने सुना कि लड़की इतनी दीनदार है और इतनी अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने वाली है, आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी ऐशिहा वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दा। ऐ अल्लाह, इस लड़की की जिंदगी में तू बरकतें अता फरमा दे, इस लड़की की जिंदगी में कभी परेशानी ना आए। कुछ दिनों के बाद शादी हुई और वो लड़की अपने शौहर के साथ, हजरत जुलैबीब के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार गई। कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी सहाबा के साथ एक जंग में जाते हैं, उस जंग में जुलैबीब भी जाते हैं और जंग के बाद जब शहीदों की लाशों को रखा जाता है, हजरत जुलैबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान जंग में उनकी लाश नहीं मिलती है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, जरा तलाश करो, कहीं ना कहीं जुलैबीब की लाश भी मिलेगी। जुलैबीब की जब लाश मिलती है मेरे प्यारे साथियों, तीरों और तलवारों के जख्म से भरी हुई लाश, 7-8 दुश्मनों के बीच में अकेली लाश, जो ये बता रही थी कि जुलैबीब दुश्मनों के नरगे में थे, दुश्मनों के घेरे में थे और कई लोगों से लड़ते हुए वो अल्लाह को प्यारे हुए थे। अल्लाह के नबी ने देखा जुलैबीब को, आपने कहा ये मेरा नौजवान सहाबी है, इसने अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते जान दे दी है। आपने जुलैबीब की लाश को उठाया और अपने कंधे पर आपने उठा करके उसकी लाश को कब्र में आपने उतारा। दुनिया के जनाजे के लिए चारपाई आती है, दुनिया के जनाजे को लोग अपने कंधों पे लेके जाते हैं और जुलैबीब की लाश को अल्लाह के नबी अपने कंधे पे लेके जा रहे हैं और आपने अपने हाथों से कब्र में उतारा और आपने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं इस बंदे से राजी था और तू भी इससे राजी हो जा। सहाबा कहते हैं कि जुलैबीब की कब्र को देख करके और उनकी लाश के साथ नबी का मामला देख करके हमारे दिल में यह तमन्ना पैदा हुई कि काश ये हमारी कब्र होती और नबी ने हमारे लिए दुआ की। और उसके बाद जब जुलैबीब का इंतकाल हो गया तो हमें तारीख और सीरत की किताबें ये बताती हैं कि जुलैबीब की वो जो बेवा औरत थी, जो उनकी बेवा खातून थी, वो अल्लाह की राह में सदका और खैरात बहुत ज्यादा करती थी, जबकि आम तौर से बेवा औरतों के पास माल की किल्लत होती है, माल की कमी होती है, मगर अल्लाह ताला गैब से रोजी देता था उस औरत को। इस औरत ने अपने शौक और अरमान को कुर्बान किया था नबी की और अल्लाह की इताअत करते हुए, जिसने कहा था कि मैं जुलैबीब के साथ निकाह करने को तैयार हूं और जिसके लिए नबी ने दुआ की थी कि अल्लाह तो इसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाना। उस औरत की जिंदगी में वाकई बरकत पैदा हुई और मदीना में अगर कोई बेवा औरत सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में सदका और खैरात करती थी तो सहाबा कहते हैं जुलैबीब की बेवा औरत थी। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये सहाबा किराम की सोसाइटी थी। हम और आप जरा अपनी सोसाइटी का जायजा लें। हमारे यहाँ रिश्ते नाते में सिर्फ हम सामने वाले की खूबसूरती देखते हैं, सिर्फ रुपया पैसा देखते हैं, सिर्फ जात और बरादरी देखते हैं, हम दीनदारी नहीं देखते हैं। ये जहेज की रस्म ये नहीं खत्म हो सकती, ये लालच नहीं खत्म हो सकता जब तक हम रिश्ते नातों की बुनियाद दीनदारी पर नहीं करेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातुल अर्बईन, जब औरत का निकाह होता है 4 चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। कुछ लोग औरत का माल देखते हैं, कुछ लोग औरत का खानदान देखते हैं, कुछ लोग औरत की खूबसूरती देखते हैं और कुछ लोग औरत की दीनदारी देखते हैं। फज़फर बिज़ातिद्दीन, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि ओ लोगों, तुम दीनदार औरत को अपने घर में लेकर के आ जाओ, कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत को अपने घर में लेके आओ, कामयाब हो जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, आज घरों में सास और बहू के झगड़े हैं, देवरानी जेठानी के झगड़े हैं, ननद और भाभी के झगड़े हैं, हर घर में फसाद है, हर घर में बिगाड़ है। क्यों? क्योंकि हमने खूबसूरती तो देखी है, हमने लंबा चौड़ा जहेज तो हमने देख करके शादी कर ली, हमने दीनदारी नहीं देखी है। दीनदारी को तरजीह दीजिए, दीनदार बाप की दीनदार बेटी को अपने घर में लाइए, इंशाअल्लाह बरकत होगी। मेरे अजीजों, आज समाज की इस्लाह की अगर आप बात करें, शादी ब्याह में आज हमारे यहाँ बहुत सारे मामला गड़बड़ चल रहे हैं। इसी सीमांचल के इलाके में
मुझे लोगों ने बताया बाकायदा आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां शादियों में डीजे तक बजता है, गाना तक बजता है। और इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मैंने महसूस किया है कि हम मुसलमानों में शादी ब्याह को लेकर के बहुत बुरी बुरी रस्में। अभी मुंबई में परसों में गया था, जहां उलमा को ठहरने का इंतजाम किया गया था। एक मैरिज हॉल था, एक शादी हॉल था, ऊपर उलमा के रहने का इंतजाम किया गया था, नीचे कोई शादी हुई थी, मुसलमान की शादी थी। और सामने जहेज, सामने जो मंडप लगा हुआ था, मंडप में दुल्हन जो है सज करके संवर करके और लहंगा वगैरह पहन करके और मेकअप वगैरह करके बैठी हुई थी। और रिश्तेदार सब आ रहे हैं, मर्द भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं और सब उसको देख रहे हैं। ये बहुत सारे इलाकों में ये चलता है कि दुल्हन को बाकायदा मर्द हजरात भी आकर के देखते हैं और मुंह दिखाई तक देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये रस्में इस्लाम के अंदर नहीं है। इस्लाम बड़ा पाकीज़ा मजहब है, इस्लाम बड़ा साफ सुथरा मजहब है। हमने रस्म और रिवाज के जरिए शादी ब्याह के इस बंधन को बहुत ही नापाक बना डाला है मेरे साथियों। और फजूल खर्ची अल्लाह की पनाह है। फजूल खर्ची तो इस कदर हो रही है शादी के मौके पर जिसकी कोई हद नहीं है। कोई बारात पर पैसे लुटा रहा है, कोई अपनी बेटी को सोने से तौल रहा है, कोई बारातियों पर नोटों की गड्डियां बरसा रहा है, कोई आतिशबाजी पर पानी की तरह पैसे खर्च कर रहा है। वो उम्मत जिसके बच्चे आज भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, जिसके गरीब बच्चे आज पैसे की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जिस उम्मत की कितनी गरीब लड़कियां शादी का इंतजाम न होने की वजह से शादी नहीं कर पा रही हैं, उस उम्मत में पैसे वाले लोग अपनी लड़के और लड़कियों की शादी पर बेतहाशा पैसे खर्च करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये माल अल्लाह की अमानत है। अल्लाह पूछेगा, ये माल हमने तुमको दिया था, मैंने तुमको इसलिए दिया था ताकि तुम सही रास्ते पर खर्च करो। तुमने माल को फजूल खर्ची में और नाजायज जगहों पर क्यों खर्च किया? मेरे प्यारे साथियों, हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, समाज की अगर इस्लाह करना है, समाज को अगर सुधारना है, अपने अकीदे की इस्लाह करना भी बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, जिस समाज के अंदर अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, तौहीद दुरुस्त नहीं होगी, जिस समाज के अंदर कब्रों पर सजदा किया जाएगा, जिस समाज में तावीज और गंडा पहना जाएगा, जिस समाज में बिल्ली के आगे से गुजरने पर बाइक को और गाड़ी को ब्रेक लगा दिया जाएगा, जिस समाज में तौहीद का कोई नामो निशान न होगा, मेरे प्यारे साथियों, वो समाज कभी नहीं सुधर सकता है। हम और आप मुसलमान हैं और मुसलमान का मतलब ये होता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला होता है। हमारे दीन की बुनियाद तौहीद पर है। जब तक हमारी तौहीद सही नहीं होगी, हमारा कोई भी अमल अल्लाह ताला क्या कबूल नहीं होगा। तौहीद जब तक दुरुस्त नहीं है, अल्लाह क्या कोई नेकी हमारी कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी के आने के पहले मक्का में एक आदमी रहता था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जुदान था। बहुत नेक इंसान था, गरीबों को खाना खिलाया करता था, हाजियों की खिदमत किया करता था, हाजियों को पानी पिलाया करता था। अब्दुल्ला बिन जुदान मर गया। हजरत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा, आए अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान तो बड़ा नेक इंसान था, इतनी गरीबों की मदद किया करता था, दान पुण्य का काम किया करता था, खैरात किया करता था। आए अल्लाह के नबी, क्या अब्दुल्ला बिन जुदान को उसकी नेकी क़यामत के दिन काम देगी? क्या वो अल्लाह ताला के जन्नत में दाखिल हो जाएगा? क्या वो जहन्नम के अजाब से बच जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, ऐ आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान की नेकी उसके कोई काम नहीं आएगी। ऐ आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान ने कभी ये नहीं कहा था रब्बी ग़फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन, ऐ मेरे परवरदिगार तू मुझे क़यामत के दिन अपने अजाब से बचा लेना। ना वो क़यामत के दिन को मानता था, ना अल्लाह ताला की तौहीद को मानता था। मेरे प्यारे साथियों, जब तक तौहीद हमारे अंदर नहीं होगी, जब तक ईमान हमारा ठीक नहीं होगा, तब तक अल्लाह ताला की हमारी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। अभी मोबाइल पर फेसबुक ऐसे ही खोला मैंने, एक मौलवी चिल्ला चिल्ला के तकरीर कर रहा था कि खाने काबा गौसे आजम के घर का तवाफ लगाता है,
गौसे आजम किसको बोलते हैं? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आजम बोलते हैं। गौस माने मददगार, आजम माने सबसे बड़ा। गौसे आजम माने सबसे बड़ा मददगार। यानी आज मुसलमान अल्लाह को नहीं, किसी वली को और किसी नेक बंदे को कह रहा है कि वो गौसे आजम है। और मुसलमान का ये अकीदा है कि अल्लाह का घर खाने काबा, जिसका सारी दुनिया के मुसलमान जाकर के तवाफ करते हैं, खाने काबा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के घर का तवाफ करता है। मेरे प्यारे साथियों, ये अकीदा मुसलमान रख रहा है और मुसलमान का मौलवी बयान कर रहा है। और यही वो अकीदा था जिसके बारे में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा, साथियों इस तरीके के प्रोग्राम जहां इदारों के ताउन के लिए आपको बुलाया जाए, आप इसको एक फॉर्मेलिटी का हिस्सा ना समझें, एक औपचारिकता ना समझें, बल्कि आप ये समझें कि हमारी आखिरत को बनाने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, आखिर में मैं यही कहूंगा कि हम सब जब तक अपने अंदर आखिरत का डर पैदा नहीं करेंगे, अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास हम पैदा नहीं करेंगे, हालात नहीं बदल सकते हैं, समाज नहीं सुधर सकता है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये एक दो सवालात आए हैं, इनका जवाब दे के हम बात खत्म करते हैं। कब्रिस्तान की जमीन में जनाजे की नमाज होगी या नहीं? अगर वो जगह कब्रिस्तान के लिए खास है, अगर वो जगह कब्रिस्तान के लिए खास है, लेकिन जहां पे आप नमाज पढ़ रहे वहां पे कोई कब्र नहीं है, तब तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर जहां पे आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे वहां पर कब्रें हैं, कब्रों के बीच में आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे या कब्र के ऊपर खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तो ये फिर मुनासिब नहीं है। इसलिए कि कब्र के ऊपर खड़े होकर के नमाज पढ़ने से या कब्रिस्तान पर नमाज पढ़ने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। अल्लाह के नबी मर्द और औरत की जनाजे की नमाज अलग अलग जगह पढ़ाते थे या नहीं? ऐसी कोई दलील नहीं है। ऐसी कोई दलील नहीं है कि मर्द के जनाजे की नमाज अलग जगह पढ़ाते थे, औरत के जनाजे की नमाज अलग जगह पढ़ाते थे। हाँ, जब जनाजा आता था, अगर मर्द का जनाजा होता था तो अल्लाह के नबी सर के पास खड़े होते थे, अगर औरत का जनाजा होता था तो बीच में उसकी कमर के पास खड़े होते थे। मर्द और औरत के जनाजे में नबी के खड़े होने का तरीका अलग था, लेकिन जनाजा की नमाज पढ़ाने की जो जगह थी वो एक ही थी। अलग अलग होने की मेरे इल्म में कोई दलील नहीं है। दूसरों की जमीन में नमाज पढ़ना बिना पूछे कैसा है? देखिए, अगर आप किसी के मकान में आपने नमाज पढ़ लिया तो नमाज तो कबूल हो जाएगी, लेकिन यह होता है कि अगर किसी के घर में आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी इजाजत होनी चाहिए। लेकिन अगर ये मालूम है कि भाई वो इजाजत नहीं देगा तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप पढ़ लें तो नमाज हो जाएगी। हाँ, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके अगर आप उसमें नमाज पढ़ें तो उसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है कि अगर बेईमानी की ज़मीन है, नाजायज़ कब्जा करके कोई ज़मीन हमने एक्वायर की है, उस पर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज होगी कि नहीं? तो बहुत सारे उलमा का कहना है कि नमाज तो हो जाएगी मगर गुनाह हो, इंसान गुनहगार होगा क्योंकि वो ज़मीन नाजायज़ है। और बहुत सारे उलमा का कहना है कि नमाज नहीं होगी। तो वो एक इख्तलाफी मसला है, लेकिन बहरहाल किसी दूसरे की ज़मीन पर आप बगैर पूछे भी नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन पूछ के पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। किस्तों पर कुछ भी खरीदना कैसा है? बहुत अहम सवाल है। आज के ज़माने में किस्तों पर बहुत सारी चीज़ें खरीदी जा रही हैं। एक सामान 10,000 रुपये का है, मान लीजिए कि मोबाइल 10,000 रुपये का है, आपने किस्त पर खरीदा, मोबाइल वाले ने कहा कि हम ये 12,000 का आपको देंगे। अब 2,000 रुपया वो ज़्यादा ले रहा है और वो साफ बता रहा है कि आप कैश लेंगे तो हम 10,000 का देंगे और किस्तों में लेंगे, उधार लेंगे तो 12,000 का देंगे। तो ये जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन आज हमारे यहाँ जितने भी किस्तों पर सामान लिया और दिया जाता है, ये बैंक के थ्रू लिया जाता है। दुकानदार आपको नहीं देता है, वो बजाज फाइनेंस के जरिए, HDFC के जरिए या किसी बैंक के जरिए लोन पास करता है और वो बैंक से पूरा पैसा ले लेता है। बैंक आपको कर्जा दे रहा है और जब बैंक आपको कर्जा दे रहा है तो बैंक से आपने सामान नहीं खरीदा है, बैंक से आपने कर्जा लिया है। और कर्जे में आप जब बैंक को प्रॉफिट दे रहे हैं तो बात याद रखिए कि कर्जे पर प्रॉफिट लेना भी हराम है और प्रॉफिट देना भी हराम है।
इसको बहुत साफ तरीके से समझ लीजिए। सामान में उधार की और नगद की कीमत अलग हो सकती है, लेकिन आप किसी से कर्जा लेंगे तो उसमें अगर कम ज्यादा रहेगा तो वो गुनाह का काम है। और आज जितनी भी फाइनेंस की स्कीम है सब बैंक के थ्रू होती है, और वो दुकानदार बैंक से पूरा पैसा लेता है और बैंक आपको उधार दे रहा है। तो इसलिए ये शक्ल सही नहीं है, ये जायज नहीं है। दूसरी बात ये कि बास इंटरेस्ट कहते हैं 0% इंटरेस्ट, कहते हैं साहब जितने का सामान उतना ही पैसा आपको देना है, एक्स्ट्रा नहीं देना है, मगर उसमें कुछ ढके छुपे कुछ खर्चे रहते हैं। जैसे प्रोसेसिंग चार्ज रहता है, 10,000 का आप मोबाइल लेंगे 1,000 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। उसके बाद अगर आपने महीने की पहली तारीख को EMI पे नहीं की, एक दिन गुजर गया फौरन 100 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी, 10 दिन गुजर गया 1,000 रुपया पेनाल्टी लग जाएगी। तो ये जो पेनाल्टी लग रही है ये भी सूद की एक शक्ल है, जायज नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ जो फाइनेंस का जो सिस्टम है ये बहुत ही खतरनाक है शरीयत के एतबार से, और इसमें सूद की शक्ल मौजूद है। हमें और आपको इसको अवॉइड ही करना चाहिए, इससे परहेज ही करना चाहिए। ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि सूद का लेना भी हराम है और सूद का देना भी हराम है। औरत को नौकरी करना चाहिए या नहीं, सरकारी हो या गैर सरकारी? औरत नौकरी कर सकती है, शर्त यह है कि वो पर्दे में रह के नौकरी करे और उसकी नौकरी में गैर मर्दों के साथ इंटरेक्शन उसका ना हो। अगर उसको गैर मर्दों के सामने जाके खड़े होना पड़ रहा है, उनके साथ तन्हाई इख्तियार करना पड़ रहा है, गैर मर्दों के साथ अकेले में मिलना पड़ रहा है, तो फिर ऐसी नौकरी औरत को नहीं करना चाहिए। इसलिए कि जब कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ तन्हाई में मिलेगी तो अल्लाह के नबी फरमाते तीसरा वहां शैतान होगा और वो शैतान अपना काम करेगा। आज बहुत सारे ऑफिसेज में औरतें काम करती हैं सेक्रेटरी के तौर पे और बॉस की नौकरी करती हैं, और उसके बाद बहुत सारे उनके साथ मामलात पेश आते हैं। तो शरीयत में अगर पर्दे के साथ और इज्जत और शराफत के साथ अगर कोई नौकरी औरत को मिल रही है तो वो कर सकती है, लेकिन ये भी याद रखिए कि नौकरी करना ये औरत का काम नहीं है, औरत की ड्यूटी नहीं है। कमा करके लाना मर्द की ड्यूटी है। अगर मर्द की कमाई से घर चल रहा है, सुकून की रोजी आ रही है, तो उसी पर इक्तफा किया जाए, बिला वजह औरत से नौकरी न करा जाए। लेकिन अगर इज्जत के साथ और पर्दे के साथ औरत नौकरी करना चाहे तो कर सकती है, कोई हरज की बात नहीं है। ठेके पर जमीन लेना और सालाना कुछ क्या लिखा है कटौती करना, क्या मतलब है? ठेके पर जमीन लेने का क्या मतलब है? नहीं, ये गलत शक्ल है ना। देखिए सीधी सी बात है, आपकी जमीन है, मैं पैसा दे करके जमीन ले रहा हूं, तब तो ठीक है। अब मैंने आपको पैसा दिया और आपने मुझे जमीन दिया, अब 1 साल तक मैं आपकी जमीन से फायदा उठाऊं और आप मेरे पैसे से फायदा उठाएं, तो ये शक्ल भी सूद की शक्ल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मुझको जो जमीन दी और मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, तो 1 लाख मैंने उधार दिया आपको, और उधार का बेनिफिट क्या उठाया जा रहा है कि जमीन ली जा रही है। तो उधार पैसे पर किसी भी तरीके का बेनिफिट लेना सही नहीं है। आप जमीन का अगर लेन देन कर रहे हैं, एक होता है कि एडवांस दे दिया, 1 लाख रुपया हमने एडवांस दे दिया, 1 साल में हम पूरा पैसा अदा करें, वो एक अलग शक्ल होगी। लेकिन अगर किसी को जमीन हमने पैसा उससे जमीन ले ली और 1 साल तक हमने फायदा उठाया और उसके बाद पैसा वापस कर दिया, जमीन वाले ने जमीन वापस कर ली, तो फिर ये शक्ल सही नहीं है। बाकी मजीद उसकी जो शक्लें हैं वो आप अपने इलाकाई उलमा से समझ लो तो ज्यादा बेहतर है। पति पत्नी आपस में मुलाकात के दौरान किसी प्रकार के, जो बहुत मशहूर चीज़ है हमारे यहाँ, मैं नाम नहीं पढ़ रहा हूँ उसका, सवालात का, क्योंकि बच्चे वगैरह भी बैठे हैं, मियाँ बीवी की मुलाकात के पहले हमल को रोकने के लिए जो तरीक़े इस्तेमाल होते हैं, 2-3 शक्लें हमारे यहाँ ज़्यादा राइज हैं। जैसे वो ख़वातीन गोली वगैरह लेती हैं या मर्द हजरात कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल पूछा गया कि उसको इस्तेमाल करना कैसा है। तो देखिए, अब जाहिर है कि अल्लाह के रसूल के दौर में या सहाबा के दौर में तो ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन उस दौर में भी प्रेगनेंसी ना हो, हमल ना हो, उसके लिए कुछ तरीके अपनाए जाते थे। एक तरीका था अज़्ल का तरीका। तो अज़्ल का जो तरीका था उसमें यह था कि मर्द जो होता था वो यानी ये नौबत ही ना पैदा हो कि प्रेगनेंसी का कोई मामला पेश आए, वो ऐसा तरीका अपनाता था।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हराम करा, आपने कहा बचो तो बेहतर है, लेकिन आपने हराम करार नहीं दिया। तो इसीलिए उलमा का ये कहना है कि अगर इस तरीके की एहतियाती तदाबीर अगर इस्तेमाल की जाए, और वो भी इस वजह से कि भी बच्चा छोटा है, अगला बच्चा अगर पैदा होगा तो इस बच्चे के दूध वगैरह पीने पर या इसकी परवरिश पर मसला आएगा, तो इस सोच के साथ अगर वो उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो उसकी गुंजाइश बनती है। लेकिन हाँ, सिर्फ इस डर से कि पैदा हो जाएगा तो हम कहाँ से खिलाएंगे, या कोई ऐसा तरीका अपनाना कि परमानेंट हमल न हो, या नसबंदी करा लेना, या इस तरीके का कोई ऑपरेशन करा लेना कि आइंदा औलाद ना हो बिना किसी मजबूरी के, तो ये ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। या इसी तरीके से अगर हमल ठहर गया, हमल के ठहरने के बाद कोई दवा खिला करके हमल को ज़ाय करना, ये सारी शक्लें हराम हैं। इन सब से हमें परहेज करना चाहिए और बचना चाहिए। जब उलमा जहेज लेते हैं तो आम आदमी को क्यों मना करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। उलमा अगर जहेज लेते हैं तो क्या वो आम आदमी को मना नहीं कर सकते? अगर आलिम का काम तकरीर करना है, बयान करना है, और जब वो शादी का मसला बयान करेगा तो क्या इस वजह से कि उसने कभी जहेज लिया था, क्या वो इसको जायज करार दे दे? नहीं। देखिए, जो चीज गलत है आलिम के करने से वो सही नहीं हो जाएगी। और आप अल्लाह ताला क्या ये जवाब नहीं दे सकते कि वो हमारे मोहल्ले के तो मौलाना साहब करते थे। मौलाना साहब के कोई काम करने से वो काम सही नहीं हो जाएगा। सही और गलत का मेयार कुरान और हदीस है, सही और गलत का मेयार दलील है। अगर दलील की रोशनी में जहेज लेना गलत है, जहेज का लेन देन गलत है, तो गलत है। अगर आलिम ने लिया है, आलिम अल्लाह ताला क्या उसका हिसाब देगा। अब सवाल ये कि आलिम क्यों मना करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि एक तो उसने लिया है, एक गलत काम किया, आप मना भी ना करे, दूसरा गलत काम करे, तो डबल गलत काम उससे मत करवाइए। अगर कोई ले रहा है, दे रहा है, तो वो गलत है और उसके लेने देने की वजह से वो सही नहीं हो जाएगा। मौलाना साहब, अगर हम लड़कियां रुखसत की हालत में रहते हैं तो कुरान अम्पारा छूकर पढ़ सकते हैं? तो नहीं, तो दूसरी किताब में वही सूरत और आयत रहती तो उसको क्यों छूते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि जब औरतें पीरियड में हो, तो अब एक सवाल ये है कि पीरियड की हालत में औरत कुरान को छू सकती है या नहीं। एक मसला ये कि कुरान को छू सकती है या नहीं, और एक मसला है कि कोई किताब है, कोई रिसाला है, कोई मैगजीन है, उसमें कुरान लिखा हुआ है, उसमें आयत लिखी हुई, उसको छू सकती है कि नहीं। तो देखिए, जो हुक्म कुरान का है वही हुक्म उस मैगजीन और रिसाले का नहीं हो सकता है। इसलिए कि आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों को लेटर लिखा और उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिखा, कुरान की आयत भी लिखी, और बादशाह लोग जाहिर काफिर थे, उनके हाथ में वो लेटर गया। इसका मतलब कि एक जरूरत के तहत वो लेटर उनको दिया गया। तो औरत अगर कुरान को छू रही है और किसी किताब को छू रही है, दोनों बराबर नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह कि पीरियड की हालत में औरत अगर दस्ताने के जरिए या दुपट्टे के जरिए कुरान को छुए तो बेहतर है, डायरेक्ट ना छुए। लेकिन अगर मोबाइल वगैरह में कुरान पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, या बगैर छुए पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है। कोई औरत कुरान की हाफिजा है, अगर पीरियड में वो कुरान पढ़ रही, कोई हर्ज की बात नहीं, पढ़ना मना नहीं है। छूने के बारे में बाज़ हदीसें ऐसी हैं कि छूना सही नहीं है, तो छूने के लिए वो दुपट्टा या दस्ताना वगैरह इस्तेमाल करे। और तो रिसाला और जो मैगजीन वगैरह है उसको पढ़ सकती है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, उसका हुक्म वो नहीं है जो कुरान का हुक्म।